प्रिय छात्रों, कल हम लोग संबंध और फलन में संबंध का अध्ययन हम लोगों ने किया। तो संबंध की परिभाषा हम लोगों ने दिया था कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। या ये कहा जाए कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस पी। आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध होता है। अब ये कहा जाए कि कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो मान लिया जाए कि सेट ए में m अवयव हैं और सेट बी में n अवयव हैं, तो कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 to the power m into n, यानी 2 to the power mn। ठीक। हम लोग सतुल्य संबंध भी पढ़े। सतुल्य संबंध होता क्या है? सतुल्य संबंध एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंधित होना ही स्वतुल्य संबंध कहलाता है। स्वतुल्य संबंध उसे कहते हैं जो प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध, उसे हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ठीक है। और तत्समक संबंध हम लोग उसे कहते हैं जो प्रत्येक अवयव का केवल प्रत्येक अवयव से स्वयं का संबंध हो, तो हम लोग कहेंगे तत्समक संबंध। ठीक। अब ये आपसे पूछा जाए कि कुल तत्समुख संबंधों की संख्या बराबर 1 होती है, चाहे उसमें मान लीजिए कि सेट ए है, सेट ए में m एलिमेंट हैं, m अवयव हैं, तो भी पर इस सेट ए के कुल तत्समक संबंधों की संख्या बराबर 1। ठीक। और यदि ये पूछा जाए कि स्वतुल्य संबंधों की संख्या, तो स्वतुल्य संबंधों की संख्या यदि सेट ए में m अवयव हैं, तो कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या बराबर 2 to the power m-1। अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल, इसमें हम स्वतुल्य संबंधों को जो जैसे मान लीजिए कि सेट ए है, इसमें 1 2 अवयव है। ठीक। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ऑफ 1 1 1 2 2 2 और 2 1, ये मिले। तो इसमें जो कौन कौन से स्वतुल्य संबंध होंगे, देखिए पहला R1 जो होगा 1 1 और 2 2, एक ये स्वतुल्य संबंध होगा। दूसरा स्वतुल्य संबंध 1 1
2 to 1 to। तीसरा जो होगा 1 1 2 2 और 2 1। और चौथा ये होगा R4। तो जो हम अभी समतुल्य संबंधों की कुल संख्या ज्ञात की फार्मूला लिखे हैं 2 to the power 2 2 minus 1 यानी 2 to the power 2 into 1 यानी 4 होंगे। और ये देख रहे हैं कि इस सेट में 2 अवयव हैं, यहाँ पर m इक्वल टू 2 है, तो इसके 4 स्वतुल्य संबंध बने। तो याद करिए कि स्वतुल्य संबंध किसको कहते हैं। स्वतुल्य संबंध उसको कहते हैं जिस कोई अवयव है उसका स्वयं से संबंध हो। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध सम्मित संबंध सम्मित संबंध उसको कहते हैं कि ए से बी में जो संबंध है वही बी से ए में संबंध हो तो ऐसे संबंध को सम्मित संबंध कहते हैं। ठीक है। या ये कहा जाए कि AB belongs to R imply that BA belongs to R, जहां A B belongs to A। ठीक है। तो सम्मित संबंध उसको कहते हैं जो A से B में जो संबंध है वही संबंध B से A में हो तो ऐसे संबंध को सम्मित संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं कि 2 लाइनें दी गई हैं, 2 पैरेलल लाइन, ये A लाइन है और ये B लाइन है। तो ये कहा जाए कि A B के पैरेलल है तो निश्चित रूप से B भी A के पैरेलल है। तो ऐसे संबंध को हम लोग सम्मित संबंध कहेंगे। और भी एग्जाम्पल देखते हैं कि एक लाइन A है, दूसरी लाइन B है जो परपेंडिकुलर है। A B के परपेंडिकुलर है और B A के परपेंडिकुलर है कहा जा सकता है। तो यानी ये संबंध जो हुआ वो सम्मित संबंध हुआ। इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि यदि R इक्वल टू R इनवर्स मिलता है तो वो सम्मित संबंध होता है। अब यहां से प्रश्न बना कि R इनवर्स होता क्या है। तो देखिए
ये कोई आर एक संबंध है 1 1 1 2 2 1, ये एक संबंध है। तो आर इनवर्स इज इक्वल टू ऑफ 1 1, ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा 1 2। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि 1 1 और 1 2, एक दूसरा संबंध दिया गया है R2 इजकल टू R2 इनवर्स इजकल टू अब क्या होगा 1 1 और 2 1। ठीक, ये आर इनवर्स हुआ। यदि कोई संबंध है उसका आर इनवर्स आर के बराबर हो जाए तो वो सममित संबंध कहा जाए। अब यहां पे कहा जाए कि किसी समुच्चय ए में यम अवयव हैं तो कुल सममित संबंधों की संख्या इजकल टू ऑफ 2 to the power m प्लस 1/2। अब ध्यान दें कि एक सेट ए है 1 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए जो होगा 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक, अब इसके कितने सममित संबंध बनेंगे? तो सेट ए में 2 अवयव हैं तो सममित संबंधों की संख्या 2 to the power 2 2 plus 1/2 यानी 2 to the power 2 into 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी 2 के पावर 3 यानी 8 बनेंगे। अब 8 कौन कौन से सममित संबंध बनेंगे हम लोग देखते हैं। पहली बात R1 जो बनेगा 5। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 5 में कोई अवयव नहीं है और इसका R इनवर्स भी 5 होगा। यहां देखिए R1 इनवर्स इजकल टू भी 5 होगा, इसलिए ये सममित संबंध होगा। R2 इजकल टू ऑफ 1 1 2 2 होगा, क्योंकि इसका R इनवर्स निकालेंगे तो स्वयं मिलेगा। और R3 जो होगा 1 1 भी होगा। R4 जो होगा 2 2 होगा। ठीक, फिर उसके बाद R5 कौन होगा 1 1 1 2 2 1 होगा। R6 जो होगा 2 2 1 2 और ये 2 1 है बेटा, 2 2 1 2 और 2 1, क्योंकि इस सभी का इनवर्स निकालेंगे तो यही मिलेगा, इसका भी इनवर्स निकालेंगे यही मिलेगा। R7 इजकल टू 2 1 और 1 2। ठीक, और R8 जो होगा ये हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये 8 जो संबंध बने हैं इस सेट ए के
जो सभी स्वतुल्य संबंध हैं। ठीक है, स्वतुल्य सॉरी सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध एक बार और डेफिनेशन ध्यान दें कि सम्मित संबंध किसे कहते हैं कि ए से बी में जो संबंध है वही संबंध बी से ए में है, तो ऐसे संबंधों को हम लोग सम्मित संबंध कहते हैं। या ये कहा जाए कि ए रिलेटेड टू बी, यानी ए से बी में जो संबंध है वही इंप्लाइज करे कि बी रिलेटेड टू ए, तो ऐसे संबंध को हम लोग कहते हैं सम्मित संबंध। ठीक, अब देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है, ए से जो बी में संबंध है, यानी ए रिलेटेड टू बी है में जो संबंध है, ए से बी में जो संबंध है, और बी से सी में जो संबंध है, ए से बी में संबंध है जो इस प्रकार का संबंध है, वही बी से सी में संबंध है, तो इंप्लाइज करे कि ए से सी में उसी प्रकार का संबंध हो। ठीक, अब एग्जाम्पल भी थोड़ा समझिए। 3 पैरेलल लाइनें हैं, ये ए बी सी। ए बी के पैरेलल है और बी सी के पैरेलल है, तो यहां पे जो ए और बी में जो संबंध है समांतर का संबंध है, और बी और सी में भी समांतर का संबंध है, तो ए और सी भी क्या होंगे, समांतर होंगे। इसलिए ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ए बी के परपेंडिकुलर है और बी सी के परपेंडिकुलर है। यहां देखिए, ए और बी में लंबवत का संबंध है और बी और सी में लंबवत का संबंध है, तो यहां पे ए और सी में समांतर का संबंध आएगा, जो यह संक्रामक नहीं होगा। ठीक, इस बात को ध्यान देंगे कि ए बी के परपेंडिकुलर है और बी सी के परपेंडिकुलर है, तो यहां हमको प्राप्त होगा ए सी के पैरेलल। जो संबंध होना चाहिए ए परपेंडिकुलर टू सी, ऐसा प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए ये संक्रामक संबंध नहीं है। इसी डिफिनेशन को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई दैट करे ए सी बिलोंग्स टू आर। यानी ए से बी में जो संबंध है वही संबंध बी से सी में है, तो हमें प्राप्त होना चाहिए ए से बी में वही संबंध। तो ऐसे संबंध को हम लोग संक्रामक संबंध। ठीक, कल इसके आगे अभी इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।